आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जन कल्याण एक्सप्रेस ज़मीनी हकीकत दिखाता है और हर उस खबर पर जाता है जहां जनता की राय लेनी होती है और जनता को जहां दिक्कतें हो सकती हैं। इसी बीच मैं एक मामले को लेकर आया हूं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर पहले नगर पालिका के अंदर कुछ गांव जोड़े गए। अब उसके बाद नगर पालिका भी भंग की जा रही है और महापालिका बनाने की तैयारी चल रही है। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? क्योंकि जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा सरकार को दी, उन लोगों को मालूम है हमसे बेहतर। वो बताएंगे किस प्रकार इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। पहले अपना नाम बताएं। और मैं ब्रजेश्वर निमी पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड मैनेजर हूं और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री रहा हूं अनुसूचित मोर्चे का। भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन है, उसका सदस्य रहा हूं। आज आपका जो विषय है, ये विषय ऐसा है कि जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा, क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेगा। कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे, कुछ लोग इसके विपक्ष में होंगे। पक्ष में किस प्रकार रहेंगे उसके ही बताएंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी चर्चा जो आपसे हो रही है, ये एज ब्रजेश्वर निमी व्यक्तिगत रूप में हो रही है। पार्टी का चूँकि मैं अधिकृत कोई अधिकृत पदाधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मेरे विचारों को सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विचार माना जाए, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा, चूँकि अभी एक विचार है और इसके ऊपर सर्वे चल रहा है। अभी कोई ठोस काम इसका ऐसा सामने नहीं आया है कि कोई ठोस चीज़ सामने आई है और कौन कौन से एरिया इसमें होंगे, क्योंकि अभी जो भी खबर है सब अखबारों के माध्यम से है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ग्रेटर गाज़ियाबाद बनाने की बात है, तो बहुत पहले मेट्रो होते थे, जो बड़ी म्यूनिसिपल कमेटियाँ होती थी। जैसे मुंबई महानगर पालिका है, उसका बहुत बड़ा एरिया है। और अभी ये चुनाव हुए हैं नगर निकाय के, तो कुछ ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, कुछ नगर पालिकाओं में आसपास के गांव जोड़े गए। मुरादनगर में भी हमारे 3-4 गांव जोड़े गए हैं, सहबी स्वाज, लालपुर और सरना और कुछ हिस्सा सालत नगर का और धेदे का भी कुछ हिस्सा है उसमें। तो ये सारा एक्सपेंशन किया गया है। अब क्या इनके विकास होके आएंगे, ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा कि कैसे कहाँ विकास में। लेकिन कई बारी डिसेंट्रलाइज होता है, विकेंद्रीकरण जो विकास होता है, विकास के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत पहले राज्यों का विभाजन हुआ। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो वो छोटे राज्यों के पक्षधर थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इनके लिए पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश, ये 3 हिस्सों में उन्होंने बांटने के लिए कहा था। और मध्य प्रदेश को भी उन्होंने 2 भागों में बांटने के लिए कहा था और महाराष्ट्र को 3 हिस्से में बांटने के लिए। उस समय तो इनकी बात ये नहीं मानी गई थी, क्योंकि जो बंटवारा हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था कि एक जैसी भाषा बोलने वालों का एक प्रदेश हो। बाबा साहब इस विचार के थे कि एक भाषा तो जरूरी हो, लेकिन जरूरी नहीं एक प्रदेश हो। एक जैसी भाषा वाले के कई प्रदेश हो सकते। तो अब कालांतर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को ये सही समय ने सही साबित किया कि उत्तर प्रदेश 2 हिस्सों में बंट गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश 2 हिस्सों में बंट गया,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी तरह बिहार बट गया, झारखंड और बिहार। इसी तरह महाराष्ट्र के टुकड़े हुए। महाराष्ट्र गुजरात जो है, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही जगह थे, लेकिन उससे गुजरात अलग हुआ। बाबा साहब ने उसमें विदर्भ प्रदेश को भी अलग करने की बात की थी। तो ये उनकी सोच ये थी कि जितनी छोटी यूनिट होंगी उनमें विकास, उन पर निर्णय लेना आसान होता है। और ये जो इकाई बनी थी, अब जैसे गांव प्रधान अभी था, पहले गांव प्रधानों को पावर नहीं होती थी, लेकिन वो एक यूनिट थी। एक ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र का अध्ययन करके अच्छी तरह और उसका विकास अच्छी तरह से कर लेता था, उसकी अलग से फंड आता। इससे तो मुरादनगर, तो एक यूनिट जो इंडिपेंडेंट यूनिट थी वो दूसरे पे आश्रित रहेगी। बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, हम उसका एक वार्ड होकर रह जाएंगे। तो एक वार्ड मेंबर की ज़्यादा तो पावर होती नहीं, वो चीज़ों को रिकमेंड कर सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ, किसी भी उसमें हम एक हिस्सा होंगे, वार्ड होंगे। अभी जैसे मान लिया महानगर में ही चले गए तो हम एक वार्ड होकर रह जाएंगे, तो वार्ड मेंबर को पावर तो होती नहीं, जो भी पावर होगी मेयर की होगी। अब मेयर अपने हिसाब से बजट एलोकेट करेगा, विकास की जो प्राथमिकता है वो अपने हिसाब से देखेगा। इसी तरह से महानगर पालिका में जैसे आप प्रस्तावित है कि खोड़ा इसमें होगा, लोनी इसमें होगा, डासना इसमें होगा, तो वो जो निर्णय लेने की क्षमता है ना, एक जगह केंद्रीकृत हो जाएगी। पिछली सरकारों ने राजीव गांधी के टाइम में ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे वो इसी नियत से दिए गए थे कि विकास जो है, क्योंकि राजीव गांधी कहते थे कि भाई 1 रुपया चलता है, वो एक दूसरे के हाथ में होते होते लास्ट एंड पे 15 पैसे पहुंचता है। तो जितने बीच में वो होंगे हाथ, उतने ही पैसे कम होते चले जाएंगे। तो इसी तरह से अगर वो विकास जब आएगा, उसका क्या प्रारूप होगा, क्या योजना होगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो अनुभव रहा है उसमें वो अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि बड़े बड़े राज्य भी छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट किसी बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रही हो। और मेरा तो जो व्यक्तिगत विचार था ना, पहले मेरा तो ये था कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों को दिल्ली में जोड़ दिया जाए, क्योंकि हम लोगों की मांग रही कि हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद है, वहाँ जितना जाना टाइम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, उससे अच्छा है कि अगर हम दिल्ली राज्य का एक हिस्सा हो जाएं, दिल्ली को एक्सपेंड कर दिया जाए, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यही हो जाएगा, हमारा हाई कोर्ट भी यही हो जाएगा। जैसे ग्रेटर गाजियाबाद बनाएंगे तो उसमें कुछ जैसे हाउस टैक्स वगैरह हमारे यहाँ बढ़ा हुआ, तो उसमें कुछ और टैक्स बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है? नहीं, ये तो नेचुरल है ही है कि जो चीज़ें अभी ग्राम सभा में जब हम थे, कोई हाउस टैक्स वगैरह वगैरह नहीं थे तो बहुत नॉमिनल थे। लेकिन अब हम नगर पालिका में आए हैं तो हाउस टैक्स नगर पालिका के हिसाब से होगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट भी फिर नगर पालिका के हिसाब से होगा। उसमें सेवा दी जाएंगी, जल सेवा दी जाएगी, सफाई की सुविधा दी जाएगी, और गली मोहल्ले में बिजली की सुविधा दी जाएगी, पथ प्रकाश जो है, स्ट्रीट लाइट, उनकी भी सुविधा दी जाएगी। तो निश्चित रूप से टैक्स तो बढ़ेगा ही। और पानी जो हम फ्री लेते थे गांव में, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। तो जो भी नियम कायदे शहरी क्षेत्र में होते हैं वो सब तो हम पे लागू होंगे ही होंगे। तो अपने व्यक्तिगत विचार जो रख रहे हैं आप, तो थोड़ा स्पष्ट ये करें कि इसका हमें 99% नुकसान है या फ़ायदा, थोड़ा सा एक हमारे चैनल को बताएं आगे जनता को। नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में थोड़ा सा चल रहा है, वो ये हो सकता है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली की आबादी का घन तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार, मेरी अपनी सोच है, मतलब एनालिसिस है, कोई समाचार नहीं है, मेरा अपना विश्लेषण है, कि हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये योजना हो कि ये आबादी और कुछ कॉटेज इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज की जाए। दिल्ली से उठ के मुरादनगर में आए, डासने में जाएं, या लोनी की साइड में जाएं, तो उनको दिल्ली को कुछ हल्का करने के लिए, साफ़ सुथरा प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा और वहाँ भी लाभ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो प्रदूषण का मामला है,
हालांकि केजरीवाल कह देता अब ये पराली की वजह से है, कभी पंजाब को कह देता, कभी इसको, लेकिन पराली तो 10-15 दिन का काम होता है। अधिकतर जो प्रदूषण का कारण होता है वहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क, उससे जब धूल मिट्टी उड़ती है, इंडस्ट्रीज़ का धुआं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, बस चलती हैं, उनका धुआं, तो धीरे धीरे सरकार उस पर भी काम कर रही है। आरआरटीसी उसका एक हिस्सा है कि जो बसें, कार या स्कूटर आने जाने में लोग ले जाते थे, अगर उनको आने जाने की सुविधा बढ़िया मिलेगी तो वो निश्चित रूप से, अब मान लिया जो वहाँ रहता था, हो सकता है वो मेरठ शिफ्ट कर दे कि भाई मुझे 90 मिनट लगते हैं वहाँ, तो जितना जाम में लगता था उससे कम तो यही लगेगा। और वहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रहने की जो वो लगती है वो तो ज़्यादा होती है। इतने पैसे में तो यहाँ काफ़ी अच्छा मकान भी मिल जाएगा, आना जाना भी हो जाएगा। तो मेरी तो दिमाग यही कहता है कि हो सकता है कि जो रेजिडेंशियल है, ऐसे कॉम्प्लेक्स यहाँ बने, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने, भाई जो घरों की छोटी स्मॉल लघु उद्योग वगैरह। हाँ, छोटे उद्योग जो घरों में ही लग सकें, तो उस तरह का उद्योगीकरण आसपास हो जाए तो दिल्ली की बहुत सारी भीड़ छट जाएगी। क्योंकि दिल्ली में अधिकतर लोग जो हैं रोजी कमाने जाते हैं, और वही रोजी रोटी अगर वो उस आबादी को इधर उधर फैला देंगे तो वहाँ भी छीड़ हो जाएगी, यहाँ भी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ की ज़मीनों की भी कीमत बढ़ेगी, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, काम करने के माहौल भी मिलेगा, क्योंकि लोग इधर आएंगे तो बाज़ार भी बढ़ता है, ज़मीनों की कीमत भी बढ़ती है, किराएदारी भी बढ़ती है, तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, ये इसका फ़ायदा होगा। नुकसान तो अब मैंने बताया कि जो फैसला लेने वाला होता है, एक तो जो हमारी इतने लीडरशिप डेवलप हो रही है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा ये है कि भाई अभी मैं जितने पैसे में 500 गज खरीद सकता था उसमें 100 गज भी नहीं खरीद पाऊंगा, महंगा होगा तो। और फिर अगर वहाँ की बीमारियाँ थोड़ी सी आएगी तो कुछ तो अफेक्ट हमें भी करेगी। तो लेकिन अभी जो है हमारा जितना खाली एरिया है उसके हिसाब से अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि रैपिड रेल, क्योंकि तीनों चारों तरफ जा रही है, जयपुर तक भी जाएगी, उधर भी जाएगी, तो इनको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। तो जैसे ग्रह होते हैं ना, उसके उपग्रह होते हैं, तो ये सैटेलाइट टाउन बन जाएंगे। लोग बाग जैसे विदेशों में नौकरी करते हैं कि 100 किलोमीटर या तक भी रोज आना जाना कर लेते हैं, उसी तरह का यहाँ भी हो जाएगा। तो आप देख रहे थे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए समाज को बताया गया कि मुरादनगर में किस प्रकार आपने सुना, या डासना अगर ग्रेटर गाजियाबाद बनता है तो क्या उसके फ़ायदे क्या नुकसान, आप हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी राय इनके साथ किस तरीके से लगी। देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।